अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर दफ़ा पेपर में रिपीट भी होता है। आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है क्योंकि अगर ये पेपर में आ जाते तो आपके 4 नंबर जो है वो पूरे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह अटैम्प्ट भी कर लें तो इंशाल्लाह आपके जो 4 नंबर होते हैं वो पूरे आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पर कहते हैं ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म सीम्स टू फॉल इनटू टू नेचुरल ग्रुप्स नोन एज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखिए, हम जब ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन दी थी। कुछ ने हैबिटेट के बेसिस के ऊपर, यानी जो जानवर जहाँ पे रहते हैं उसके बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन दी थी, मतलब कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, इस तरह की क्लासिफिकेशन भी दी गई थी। इस तरह एक तरह की जो क्लासिफिकेशन थी वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बेसिस के ऊपर भी थी कि क्या किसी ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो न्यूक्लियस है, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है या नहीं, मतलब हमें अलग अलग वो कंपार्टमेंट्स उसमें नज़र आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते यानी हर चीज़ मिक्स फॉर्म में पड़ी हुई है तो उस तरह के सेल्स को हमने क्या नाम दिया था? प्रोकैरियोटिक सेल्स का नाम दिया था, या प्रोकैरियोट्स उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहा था। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जिनके सेल्स के अंदर आपको अलग अलग कंपार्टमेंट्स, अलग अलग जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है, वो आपको मिलती हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हमने नाम दिया था, यूकैरियोट्स का नाम दिया था। ये 3rd चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर कहते हैं ये जो दो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं, ये दोनों किस बेसिस के ऊपर एक दूसरे से डिफरेंट है, किस मतलब कुछ बुनियाद तो होगी जिसके ऊपर एक दूसरे से डिफरेंट है, कौन से ऐसे पॉइंट है, तो वो हमने यहाँ पर आके डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए आप क्या करें, दरमियान में लाइन लगाएं, जो पॉइंट एक में है अगर दूसरे में नहीं है तो आमने सामने लिखा करें। जैसे यहाँ मेम्ब्रेन की बात हो रही, यहाँ भी सेम मेम्ब्रेन की बात होगी। सो कहते हैं दे लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी अलग तरह का कंपार्टमेंट न्यूक्लियस के लिए नहीं होता। और यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, और जो डबल हमने देखा था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके इर्द गिर्द एक डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन जो होती है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, जिसको हम डबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम इसको नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। यहाँ पर जैसे कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है तो इसके अलावा और भी जो बाकी ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। इसी तरह यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड बाकी ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती हैं, जैसे हमने राइबोसोम्स को पढ़ा था, हमने लाइसोसोम्स को पढ़ा, हमने क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा। तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने राइबोसोम्स का भी डिफरेंस पढ़ा था। जब हम राइबोसोम्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं वो छोटा होता है, जो यूकैरियोटिक का राइबोसोम्स होते हैं उसको वो बड़ा होते हैं। देखिए, राइबोसोम्स का काम जो प्रोटीन सिंथेसिस करना है, और ये जो ऑर्गेनेली है ये प्लांट्स, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होता है। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वहाँ पर राइबोसोम्स छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, वाइल इन यूकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज, यानी राइबोसोम्स जो बड़े होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, सो आगे कहते हैं सेल वॉल जो है अगर इस तरह के प्रोकैरियोट्स में हम देखें तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन से बना होता है। ये एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है। जब हम सेल वॉल पढ़ रहे थे इसी चैप्टर के अंदर, जब हम सेल वॉल पढ़ रहे थे तो सेल वॉल में हमने देखा था कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की बात हुई थी कि प्लांट्स के अंदर अगर है तो सेलुलोज से बना हुआ है, फंजाई के अंदर है तो वो काइटिन से बना हुआ है, और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है। ठीक है, तो आपने ये लाजमी देखना है। और पेप्टिडोग्लाइकेन बना किस चीज़ से है? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो का जो वर्ड है ये पेप्टाइड्स के लिए निकला है, यानी प्रोटीन्स की बात हो रही है, अमीनो एसिड्स की बात हो रही है, और ग्लाइकेन का जो मतलब ये शुगर की बात हो रही है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स जो होता है, जैसे एक दीवार आप देखते हैं ना वो छोटे छोटे इंटू से बना हुआ है, तो इसी तरह ये जो प्रोटीन्स होती है बड़े मॉलिक्यूल्स होती है, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं जिनको हम अमीनो एसिड का नाम देते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स भी आते हैं, फंजाई भी आती है, बाकी भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो अगर इनके सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे जो सेल वॉल होते हैं प्लांट्स के अंदर अगर देखें तो वो सेलुलोज से बना हुआ है। अगर फंजाई की बात करें तो वो किस चीज़ से बना है? काइटिन से बना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट कहते हैं कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज़।
यानी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं, यानी 0.5 नैनोमीटर। देखिए नैनो का जो वर्ड है ना प्रीफिक्स, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। जैसे अगर मैं इसको लिखूँगी 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻, नैनो की वर्ड बात हो रही -9 मीटर्स, ये देखें इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं लार्जर इन साइज़। अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें तो वो लार्जर इन साइज़ होते हैं, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, यानी 10 से लेके 100 नैनोमीटर की यहाँ पे बात हुई है। सो नैनोमीटर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पॉइंट्स में देखिए वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इसी के साथ कहते हैं एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल्स जो है प्रोकैरियोट्स की वो क्या है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। और यूकेरियोटिक सेल्स के अगर एग्जाम्पल हम ले लें तो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं। तो आपके पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे यूकेरियोट्स में आते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दी गई थी प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के हवाले से। तो जो प्रोकैरियोट्स थे उसको भी हमने डिस्कस किया, यूकेरियोट्स को भी हमने डिस्कस किया। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, या फिर कभी कभी आपसे यूकेरियोट्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। तो ये आप लोगों का प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स का कॉन्सेप्ट, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको लाजमी सीखना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।